हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ और स्वस्थ हूँ। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएनके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1। सो ये पहचानो ज़रा ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा है पहले आपने कभी। Who among the following Mughal emperors carved out Kashmir as a separate Suba, imperial top-level province in his dynasty with the power seated at Srinagar? बताओ, ये क्वेश्चन देखे कहीं आपने? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में देखा था आपने ये? ठीक है, बहुत सारे जो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रही थी, मगर आज जो है हम इसकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। ठीक है, सो क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन सी शाहजहां यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए मैं समझा देती हूँ आपको एक बार। देखो 1586 में क्या हुआ था, अकबर ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया था। ठीक है, कॉन्कर कर लिया था, इस पे अटैक कर लिया था, मतलब अपने जो है कंट्रोल में ला लिया था। अब जो अकबर ने जब कश्मीर वैली को अपने कंट्रोल में लाया तो उन्होंने इसको एक सेपरेट सूबा या आप बोल सकते हो टॉप लेवल इंपीरियल टॉप लेवल प्रोविंस नहीं बनाया, उन्होंने इसको काबुल सूबा में मर्ज कर दिया। ठीक है, उन्होंने इसको काबुल सूबा में ऐड किया था। ठीक है, उन्होंने एक सेपरेट सूबा इसका नहीं बनाया था। मगर लेटर ऑन देखो अकबर के बेटे कौन थे, जहांगीर थे, और जहांगीर के बेटे कौन थे, शाहजहां थे। ठीक है, फिर शाहजहां ने कश्मीर को एक सेपरेट सूबा बनाया और इसकी जो पावर की जो सीट थी, ठीक है, इसकी जो सीट थी वो कहाँ पे रखी, श्रीनगर में रखी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अकबर ने, देखिए ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो अकबर ने इसको काबुल सूबा में ऐड किया था। ठीक है, कश्मीर को काबुल सूबा में ऐड किया था और शाहजहां ने इसको एक सेपरेट सूबा बना दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। In the beginning of the 14th century, डुलूचू ए फिरोशियस मंगोल इन्वेडेड वैली फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न साइड। ठीक है, एक डुलूचू जो फिरोशियस मंगोल थे उन्होंने अटैक किया था कश्मीर को फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न साइड। हु वाज द किंग ऑफ द वैली एट दैट टाइम? ठीक है, उस दौरान किंग कौन थे? क्या रिंचन थे, रानी कोटा थी, वनिता देवी थी, वनिता देवा थे या सहदेवा थे? कौन थे किंग? हाँ जी, शाबाश, लगाइए अपना आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर, सहदेवा उस दौरान किंग थे। ठीक है, और कौन कौन आया था 14th सेंचुरी में? एक तो रिंचिन आए थे, है ना, तिब्बत से आए थे ये, रिंचिन आए थे। ठीक है, डुलूचू भी आए थे और शाह मीर भी आए थे इस दौरान ही, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी एट द टाइम ऑफ इट्स अनेक्सेशन ऑफ कश्मीर इन 1586? ठीक है, जब कश्मीर को अनेक्स किया गया मुगल्स के द्वारा तो उस दौरान उनका कमांडर कौन था? ऑप्शन ए बेरम खान, बी अदम खान, सी भगवान दास या डी कासिम खान? हाँ जी, सही आंसर बताइए जरा। शाबाश, क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। कासिम खान उस दौरान क्या थे, कमांडर थे मुगल आर्मी के। ठीक है, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। द किंग मिहिर कुला, ए प्रिंस एज क्रूअल एज डेथ, बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर? ठीक है, तो मिहिर कुला किंग के बारे में भी आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। ठीक है, तो इनको ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ही क्रूअल थे। ठीक है, मिहिर कुला जो किंग्स थे ये बहुत ही क्रूअल थे, बहुत ही जालिम टाइप के थे। तो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? क्या गोनंदा डायनेस्टी थी, हुन्स थे, उत्पाला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे या लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? किसको करते थे? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। हाँ जी, किसको? ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, मिहिर कुला हुन्स डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए शाबाश। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में आई। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मार्क योर आंसर। हाँ जी, देखो आपको ये तो पता है कि हुन्स डायनेस्टी इन सब डायनेस्टी के पहले आई थी।
तो आपको कहीं भी ऑप्शन में अगर हुन्स डायनेस्टी पहले दिख रहा है सो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है हुना डायनेस्टी जो है वो पहले दी हुई है। ठीक है, देखो फिर कौन सी आई थी, कारकोटा डायनेस्टी आई थी, है ना। फिर कौन सी आई थी बताइए ज़रा, उत्पाला डायनेस्टी आई थी। फिर कौन सी आई थी, लोहारा डायनेस्टी आई थी। ठीक है, लोहारा के पहले एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी आई थी, फिर लोहारा आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ है गुप्ता, तो हम उत्पाला के बाद लोहारा ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी नाइस। चलिए पढ़िए और आंसर मार्क कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक तारीख़ कश्मीर। ठीक है, तारीख़ कश्मीर जो किताब है वो किसने लिखी है? क्या मुल्ला अब्दुल कादिर बादियानी ने लिखी है, गुलाम हसन हुकामी ने लिखी है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखी है, या मलिक हैदर ने लिखी है? क्या रहेगा सही आंसर? हाँ जी, शाबाश, मार्क कीजिए अपना आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल रहेगा सही, मलिक हैदर ने तारीख़े कश्मीर लिखी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर? ठीक है, सो लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर के? क्या वो यूसुफ शाह चक थे, अली शाह थे, गाजी चक थे, या जैनुल अबिदीन थे? क्या था, कौन सा रहेगा सही आंसर? हाँ जी, मार्क कीजिए। हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। यूसुफ शाह चक जो थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर रहे हैं कश्मीर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हु इज नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर? ठीक है, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गुना वर्मन को, दुर्लभ वर्धन को, ललित आदित्य को, या संगबूटी को? क्या रहेगा सही ऑप्शन? मुझे लगता है सभी लर्नर्स ने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा। हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट। ललित आदित्य को ही समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, दुर्लभ वर्धना कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर है? बताओ जरा, दुर्लभ वर्धना कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर हैं? हाँ जी, कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है, सो कारकोटा डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक थी, कौन से टाइम पीरियड तक थी? 625 से 855 AD तक, है ना। याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वेरी नाइस। आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल्स इन जम्मू कश्मीर? ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी जब उसका एंड हो गया तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? क्या वो उत्पाला डायनेस्टी आई थी, लोहारा डायनेस्टी आई थी, देवा डायनेस्टी आई थी, या ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, इसको आप निगलेक्ट कीजिए, इन तीनों में से बताइए कौन सी डायनेस्टी आई थी कारकोटा डायनेस्टी के बाद? हाँ जी, उत्पाला डायनेस्टी आई थी। ठीक है, सो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ठीक है, इसको किसने फाउंड किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ठीक है, सो क्वीन दीदा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती थी? क्या वो लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, देवा को, शाहमेरी डायनेस्टी को, या गुप्ता डायनेस्टी को? हाँ जी, मार्क कीजिए अपना आंसर। क्या रहेगा सही, क्या रहेगा सही आंसर इसका? हाँ जी, ये बिलोंग करती थी गुप्ता डायनेस्टी को। ठीक है, सो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फाउंडर कौन थे इसके? परवा गुप्ता, परवा गुप्ता। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए शाबाश, मार्क कीजिए। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हाना कंप्लीटेड राज तरंगिणी? ठीक है, सो कल्हाना ने राज तरंगिणी कब कंप्लीट की थी, किसके शासनकाल में कंप्लीट की थी? क्या वो हर्षा थे, बोजा थे, जय सिम्हा थे, या उदयराज थे? क्या रहेगा सही आंसर? शाबाश, मार्क कीजिए। आई थिंक डेट इसकी कुछ 1492 टू 1150 AD है ना, इतना ही होगा, या 49 है या 8 है, आप एक बार चेक कर लेंगे इस AD के दौरान। ठीक है, तो अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस AD के दौरान किसका मतलब कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, है ना। 1148 या 9, आई एम नॉट श्योर, 1150 है ना। तो इस दौरान कौन सी डायनेस्टी थी? हाँ जी, जय सिम्हा, लोहारा डायनेस्टी थी। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी थी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? ठीक है, कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? ठीक है, क्या वो सहदेव थे, उदयन देव थे, हर्षा थे या बोजा थे? क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, मार्क कीजिए अपना आंसर। हाँ जी, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट रहेगा, उदयन देव थे। ठीक है, सहदेवा की मृत्यु के बाद उनके भाई उदयन देव ने राज किया था कश्मीर में, तो उसके मतलब यही जो थे वो लास्ट रूलर थे, हिंदू रूलर। उसके बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, पहले मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर के? क्या वो सुल्तान सदरुद्दीन थे, फिरोज शाह तुगलक थे, सुल्तान जैनुल अबिदीन थे या अकबर थे? क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, मार्क कीजिए, शाबाश, लगाइए आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सुल्तान सदरुद्दीन। देखो रिंचिन का ही नाम है ये, बेसिकली जो तिब्बत से आए थे प्रिंस। ठीक है, रिंचिन ने जब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे वो विया सूफी बुलबुल शाह, तो उनके द्वारा जब वो मुस्लिम बन गए थे, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, तो उन्होंने अपना नाम चेंज जो करके क्या रख दिया था, सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वेरी नाइस, मार्क योर आंसर। विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन? ठीक है, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन? ठीक है, कौन से रूलर ने सुल्तान शमशुद्दीन का टाइटल अज्यूम किया था? क्या वो शाहमीर थे, जैनुल अबिदीन थे, अकबर थे या औरंगजेब थे? ठीक है, तो किन्होंने अपना नाम बदलकर सुल्तान शमशुद्दीन रख दिया था? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ जी, शाहमीर। शाहमीर ने अपना नाम बदल के क्या रख दिया था? सुल्तान शमशुद्दीन। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। रिंचिन ने अपना जो नाम रखा था वो सदरुद्दीन रखा था, और जो शाहमीर ने रखा है वो शमशुद्दीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन? ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन सी डेट में साइन हुई थी? ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 15 मार्च 1845 में, 16 मार्च 1846 में, 14 मार्च 1847 में या 17 मार्च 1848 में? मैंने काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रखे हुए हैं, तो बताइए अपना आंसर क्या रहेगा सही। हाँ जी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, 16 मार्च। देखो 16 मार्च 1846। ठीक है, दोनों के एंड में क्या है, 66 है। ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड ऑन 16 मार्च 1846। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू कश्मीर वाज रीगेटेड एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड एज। ठीक है, तो 1965 में जो हेड ऑफ द जम्मू कश्मीर था, ठीक है, तो उसका नाम गवर्नर रख दिया गया था। ठीक है, तो गवर्नर रख दिया गया था। पहले उसको क्या कहा जाता था? जो बाद में गवर्नर कहलाए गए, उसको पहले क्या कहा जाता था? क्या प्रिंस कहा जाता था, वज़ीर आलम कहा जाता था, या सदर रियासत कहा जाता है, या वजीर कहा जाता था? क्या कहा जाता था, बताइए ज़रा। हाँ जी, सभी को पता होगा कि पहले क्या कहा जाता था उनको, सदर रियासत कहा जाता था, मगर 1965 में चेंज होकर उनको गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर? ठीक है, अफगान रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था कश्मीर में? ठीक है, अफगान रूल को डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है ना। तो इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर? कौन सा ईयर था वो? क्या ऑप्शन 1753 AD, 1700 AD, 1800 AD या 1652 AD? क्या रहेगा सही ऑप्शन? शाबाश, मार्क योर आंसर। हाँ जी, ऑप्शन 1 जो है 1753 AD में जो अफगान रूल है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कब तक चला था? 1753 AD से 1819 AD। ठीक है, उसके बाद सिख रूल स्टार्ट हो गया था, है ना। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है। द पीरियड ऑफ सिख रूल, द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर वाज। ठीक है, सिख रूल मैंने आपको बता ही दिया है 1819। ठीक है, अभी तो आप गेस कर ही लोगे। सो 1890 से 1846 तक सिख रूल चला था। ठीक है, उसके बाद कौन सा रूल आया था? डोगरा रूल आ गया था ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह? ठीक है, तो सिख रूल के बाद हमारा डोगरा रूल आता है। तो डोगरा रूल में जो पहले राजा थे वो गुलाब सिंह थे। तो गुलाब सिंह के बाद कौन राजा बने? ठीक है, क्या वो महाराजा हरि सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह थे, युवराज करण सिंह थे, या महाराजा रणवीर सिंह थे? कौन थे? देखो, रंजीत सिंह तो ये सिख
सिखों के हैं, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो 3 ऑप्शन बचे हैं आपके। तो ये तो कभी महाराज बने ही नहीं करण सिंह, है ना। तो अभी 2 ही बचे। सो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है। पहले गुलाब सिंह आए, फिर रणवीर सिंह आए, फिर प्रताप सिंह आए और फिर हरि सिंह आए, ठीक है। GRPH ग्राफ भी रख सकते हो, ठीक है। ए तो है नहीं यहाँ पे, चलो GRPH ऐसे रख दो याद। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। हु बिल्ड जेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल काट रोड इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। जेलम वैली रोड और किसने बनिहाल काट रोड जो जम्मू कश्मीर में बनवाया था? क्या वो महाराजा प्रताप सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह थे, महाराजा रणबीर सिंह थे या महाराजा हरि सिंह थे? क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, मार्क कीजिए। तो ऑप्शन जो 1 है हमारा, महाराजा प्रताप सिंह ने ये बनाए थे। सो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखो आज मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा है, ठीक है। एक कोई वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 19 क्वेश्चन दिए थे, मिस्टेक से मैंने कर दिया था वो, मगर देखो अभी मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू कश्मीर वाज इस्टेब्लिश, तो पहला लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर में कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, 1890 AD में, 1934 AD में, 1819 ओके 1890 है ऊपर, है ना। मैंने 1890 पढ़ लिया शायद, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन 4 जो है वो 1970, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हाँ जी, ऑप्शन 2 जो है 1934 ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। सो नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन कोट तो नहीं लाई हूँ, मगर मैं आपके लिए लाई हूँ 5 डेली रिमाइंडर्स, ठीक है। आप इस तरह से अपने लिए कुछ अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हो, और सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ठीक है। आप ये यूज़ करोगे तो आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा, और रात को जब आप लास्ट में जो थॉट्स सोचते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, ठीक है। सो फिर आप ऑटोमेटिकली उसमें मतलब जो आपका एनर्जी है वो चला जाता है, ठीक है। सो आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो अपने अफर्मेशंस आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं संदीप सर की अफर्मेशंस जो सुबह वाली हैं और रात वाली हैं वो सुनती हूँ, ठीक है। संदीप महेश्वरी, आप जानते होंगे उनको, तो ज़रूरी नहीं आपको किसी की सुननी, आप खुद से भी अपनी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे आई एम अमेजिंग, ठीक है, ये बोलना है अपने आप को। आई कैन डू एनीथिंग, पॉजिटिविटी इज ए चॉइस, आई सेलिब्रेट माई इंडिविजुअलिटी, आई एम प्रिपेयर टू सक्सीड। आप इस तरह से अपने खुद के बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो, जैसे आप अपनी लाइफ देखना चाहते हो, ठीक है। सो आपको लगेगा कि ये सब झूठ है, मगर देखो झूठ क्या है और सच क्या है ये किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। सो आप क्या हो ये आपको भी पता नहीं है शायद, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, सो आप अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, क्योंकि जो हमारी रियलिटी है ना और जो हमारे सपने हैं, ठीक है, ये अभी इतना मतलब इसमें कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं, ठीक है। तो अपने सपनों को पाने के लिए आपको कुछ अफर्मेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले आपका माइंड स्टार्ट करेगा उनको जीना, ठीक है, उसके बाद वो सपने पूरे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट करते हैं, तो मुझे जो लगता है कि मेरे को बेनिफिट कर रहा है, तो वो मेरे लर्नर्स को पता होना चाहिए, वो उनकी लाइफ भी बेहतर हो, बस मेरा यही मोटिव है। आपको करना है आप कीजिए, ये आपकी टोटली आपकी चॉइस है। ओके, सो बस यही शेयर करना चाहती थी मैं आपके साथ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस, ठीक है। और इसके साथ मैंने अपने चैनल पे भी आपको 3 मॉक प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। अभी 4th मॉक मैं आपका प्रिपेयर कर रही हूँ, वो कंप्लीट मैं रख रही हूँ जम्मू कश्मीर की जीके पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जीके रहेगी, उसमें JNK का पूरा जितना भी है उसका मैं मॉक बनाऊंगी, और साथ में आपके करंट अफेयर्स होंगे उसमें, अभी पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के ही रहेंगे, जो कि मैं सितंबर 2021 से और जनवरी 2022 तक उसमें कवर कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी पीछे वाले करंट अफेयर्स करेंगे, और साथ में जो अभी नए आएंगे फिर आगे वाले मॉक्स में या लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।